नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन पंडित अपने YouTube चैनल सत्य का दर्शन के अंतर्गत राम नाम सत्य है के ऊपर अपने आध्यात्मिक विचार आपसे शेयर करना चाहूँगा। अपनी बात मैं प्रभु के नाम से प्रारंभ करना चाहूँगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पवन, अगर ये एक शरीर का नाम है तो इसके अंदर भी एक आत्मा है। तो दोस्तों, परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने हमारे को इस संसार में भेजा आत्मा को, परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन हम संसार में आए और हमने संसार को और शरीर को सत्य माना और हमने अपनी जीवन की सारी ऊर्जा, सारा समय संसार को बढ़ाने में, सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में, संसार के परिवार को पालने पोसने में, बड़ा करने में, संसार की सारी गतिविधियों में अपने आप को झोंक दिया और अपने अंदर आत्मा है इस चीज़ को भूल गए। आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, संसार याद रहा और संसार ही सब कुछ है और मैं भी सब कुछ हूँ, ये शरीर ही सब कुछ है, ऐसा याद रहा। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये संसार एक मिथ्या है, एक स्वप्न के समान है। जिस तरह से रात को स्वप्न आता है और हमें लगता है कि स्वप्न में जो भी हो रहा है सब सत्य है, लेकिन जब सुबह नींद खुलती है तो हमारा स्वप्न तिरोहित हो चुका होता है। ठीक उसी तरह ये आत्मा का स्वप्न है ये संसार। इसके अंदर स्वप्न को सच ना मान करके हमें आत्मा को सत्य मानना चाहिए। यदि हम स्वयं को आत्मा मानते हैं तो हम ये जानते हैं कि शरीर में आत्मा रहता है और जब हम इस संसार में आए, पैदा हुए, तब हम खाली हाथ थे और जब हम वापस इस संसार से विदा होंगे तो खाली हाथ होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार में जो भी पाया गया है वो सभी संसार में ही रह जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और जो दिव्य ज्योति, जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसको जो पाने का अवसर है, उसको जो जानने का अवसर है इंद्रिय मद बुद्धि के द्वारा, वो आप खो देंगे। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, अपने जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बनाओ और परमात्मा का ही जीवन का लक्ष्य बनाओ, तभी ये जीवन हमारा सार्थक है। हमारा जो गोल है, लाइफ गोल, वो अपने आत्मा को जानना, प्रभु का नाम हरि स्मरण करना, सद्कार्य करना, परोपकार करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ताकि हम संसार से बंधे नहीं। आज हमने चोरी की, आज मैंने चोरी की, मैं जेल गया। कर्म का जो फल है उससे आदमी बच नहीं सकता। अगर कर्म के फल से आदमी बच नहीं सकता तो उसका एक ही उपाय है कि अच्छे कर्म करें, सद्कर्म करें, लोगों का भला करें, परोपकार करें, सच बोलें, सदा ही
अपने आप को जीवन में लक्ष्य बनाएं, अपनी आत्मा को लक्ष्य बनाएं। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन के अंदर, अपने अंदर जो आत्मा रूपी राम बैठा है, जो कि सत्य है, जो कि अनादि है, उसी को जानने का हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। और ये जो शरीर की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के पार वो आत्मा रहता है। कभी हमारा शरीर होता है जागृत, जैसे मैं जागृत हूँ और मैं पेड़ के वहाँ खड़ा हूँ, और मैं ये घास के ऊपर यहाँ खड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ये क्या मैं कर रहा हूँ? आत्मा की प्यास है, और वही प्यास आपकी बढ़े, और उसी के अंतर्गत आपका सद्गुरु की खोज हो, सद साहित्य का अध्ययन हो, और परमात्मा को पाने का प्रयास करें। दोस्तों, परमात्मा तभी मिलेगा जब हमारे प्रयास सफल होंगे। लेकिन एक दिशा मिल गई, एक रास्ता मिल गया। कितने ही जन्मों से हम इस परमात्मा को खोज रहे हैं, और मैं यही के चाहता हूँ कि दोस्तों, हम सभी को परमात्मा मिल जाए, हम सभी को आत्मबोध हो जाए, तो हम 84 लाख योनियों के आने जाने के आवागमन के चक्र से मुक्त हों। दोस्तों, संपूर्ण रूप से त्याग करने से आदमी शरीर और संसार के बंधन से मुक्त होता है। लोभ का त्याग करें, क्रोध का त्याग करें, बुरी आदतों का त्याग करें, और सत्संग में जाएं, सत्पुरुषों के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, जहाँ ज्ञान मिलता हो वहाँ जाएं, और स्वयं भी अपनी आत्मा के अंदर जाएं और आत्मा को पाएं। आत्मा को पाने का यही तरीका है कि एक तो है हम जागृत, हमारी आत्मा की, हमारे शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, और हम उस 3 अवस्थाओं को पृथक पृथक जान लें, तो हम आत्मा की अवस्था को भी, तुरीय अवस्था को भी जान सकते हैं। एक तो होती है जागृत अवस्था, मैं जाग रहा हूँ, देख रहा हूँ, आँखों से बोल रहा हूँ, ये जागृत अवस्था है। दूसरी अवस्था सभी जानते हैं दोस्तों, स्वप्न की अवस्था, जिसमें शरीर तो नहीं होता है, आँखें तो खुली नहीं होती है, लेकिन एक संसार जो हमारी कल्पना के अंदर, लोक के अंदर होते हैं, वो होता है, और हम उसे देखते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तब भी हमें यही लगता है कि यही स्वप्न सत्य है, लेकिन जब सुबह आँख खुलती है तब उस स्वप्न दूर हो चुका होता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति, जिसमें शरीर जागा हुआ भी नहीं होता है और स्वप्न भी नहीं होता है, और गहरी निंद्रा, अंदर से बाहर से पूर्ण रूप से अंधकार होता है। दोस्तों, जागरण के अंदर स्वयं जागें, हर कार्य को करें तो जाग कर करें, देख कर करें। खाना खा रहे हैं तो एक एक कोर को तोड़ें और ध्यान से खाएं, मुंह में रखें। और ध्यान सबसे एक औषधि है जिसके माध्यम से आप जागृत में जाग सकते हैं। और रात को सोते वक्त एक नियम बनाएं, अभी आंखें बंद की और अभी स्वप्न चालू नहीं हुआ, लेकिन आप मन में बोलें कि ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, ये स्वप्न है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। थोड़ी देर में आपको आंखें आ जाए, नींद आ जाएगी आँखों में, और आप स्वप्न देखने लगेंगे। लगातार 3 महीने तक ऐसा सोच करके सोएं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो किसी दिन स्वप्न में, स्वप्न के चलते हुए पता लग जाएगा कि ये स्वप्न है, और आपकी आँख खुल जाएगी। फिर जब स्वप्न में आपको होश आ जाएगा तो धीरे धीरे सुसुप्ति में भी आपको होश आ सकता है। इसके लिए भगवान राम का मंत्र या कोई भी मंत्र का उपयोग ले सकते हैं। गहरी नींद में जब आपके पास मंत्र का गुंजायमान होने लगे तो आप सुसुप्ति में भी जाग गए। और जब ये तीनों अवस्थाओं में आप जाग जाते हैं तो चौथी अवस्था होती है तुरीय अवस्था, वही सिद्धा अवस्था होती है। उसके अंदर पूर्ण होश होता है, और अंदर और बाहर
दोनों तरफ जागरण होता है। तो दोस्तों, आप सभी उस तुरीय अवस्था को, परम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हों, अपनी अपनी आत्मा का साक्षात्कार करें। आप सभी का मंगल हो, शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों। मैं आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत। आई लव माई इंडिया।